हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग वेल। सो यहाँ एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारे फ्रेंड्स आपस में चीयर अप कर रहे होते हैं और लिंचिन की सब तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी जिनचिन बोलता है कि जिसको जितना खाना वो खा सकता है, मेरी तरफ से सबको ट्रीट है। इसके बाद सारे फ्रेंड्स खूब सारा ऑर्डर करते हैं और चीयर अप करते हैं। फिर सब अपने अपने घर चले जाता है और यहाँ रेस्टोरेंट में हम लिंचिन और जिनचिन ही रह जाते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं। तभी लिंचिन बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों से मिली हूँ। जिनचिन बोलता है, अच्छा तुम सोशल बटरफ्लाई की जैसी हो, इसीलिए तुम सबसे दोस्ती करती हो। तभी लिंचिन बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ एक अलग सा बॉन्ड है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। तभी जिनचिन बोलता है, क्या मैं उसकी तरह हूँ? जिनचिन बोलती है, तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों क्लासेस को लाइक नहीं करते हो और बताती है तुम बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन हो, लेकिन तुम एकदम सिंपल टाइप के हो। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। इसके बाद लिंचिन कैफ़े के ओनर से अम्ब्रेला के लिए पूछती है। वो बोलती है, अम्ब्रेला तो नहीं है पर एक्स्ट्रा मेरे पास एक रेन कोट है। फिर वो दोनों एक ही रेन कोट में साइकिल से जाने लगते हैं। जिनचिन बोलता है कि यहाँ फिसलने वाली रोड है, तुम मुझे टाइट से होल्ड कर लो वरना हम गिर जाएंगे और मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी हमें चियांग का सीन वाला दिखाया जाता है जहाँ पे चियान इमियन के पीछे पीछे आ रहा होता है। वो पीछे से देखती है, बोलती है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेके आया हूँ। और बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मेरे पास ऑलरेडी एक अम्ब्रेला है और मैं ऑलरेडी घर पर ही आ चुकी हूँ। वो बोलता है कि हाँ, वो बोलती है कि तुम लेट हो गए हो। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा था या लेकिन तुम फास्ट थी इसलिए तुम्हें पकड़ ही नहीं पाया। इमरान बोलती है, तुम इस तरह से हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। वो बोलती है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, होमवर्क? वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। इमरान बोलती है, तुम होमवर्क खुद ही कर लो और मेरे पास पैसा नहीं है, ना ही कुछ मांगने को ट्राई करना। और वहाँ से चली जाती है और वो पीछे से देखकर मुस्कुरा रहा हो। फिर इमरान बोलती है लिचान कि तुम होमवर्क खुद ही कर लो और मेरे पास पैसा नहीं है, ना ही कुछ मांगने को ट्राई करना। और वो वहाँ से चली जाती है। वो उसे पीछे देख कर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है, घर पर लिंचिन और जंचिन हेयर ड्रायर ले रहे होते हैं। तभी लिंचिन हंसकर बोलती है कि तुम रैट की तरह दिखते हो। जंचिन बोलता है, और तुम मेरे पड़ोसी के डॉग की तरह दिखती हो। फिर इन दोनों सब क्यूट सा एक दूसरे को हेयर ड्रायर एक दूसरे पर लगाते हैं। उसके बाद वो दोनों जिंजर टी पी रहे होते हैं। लिंचिन बोलती है कि इसमें कौन सी जिंजर टी कैसी है, इसमें चाइनीज की मेडिसिन की तरह स्मेल आ रही है। जंचिन बोलता है कि ये मेरी फैमिली सीक्रेट रेसिपी है। लिंचन बोलती है, हम दोनों ट्रू फ्रेंड्स हैं जो कि हम एक साथ में हार्डशिप शेयर कर रहे हैं। वो बोलता है कि ये मुझे बहुत पसंद है जिंजर टी। वो बोलती है कि कोई और तुम्हारी स्ट्रेंज हॉबी है क्या, वो जो तुम्हें पसंद हो? वो बोलता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो और हम दोनों तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। और फिर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की कार से उतरती हुई दिखाई देती है। उसके बाद वो जंचिन को आवाज़ लगाती है और वही लड़की उसे जंचिन को एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक गिफ्ट करती है। ये देखकर लिंचिन को जेलसी वाली फीलिंग आती है। जंचिन बोलता है कि ये बुक तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। वो बोलती है कि मैं अब्रॉड गई थी और मैंने वहाँ बहुत सारी शॉप देखी, इसके बाद मुझे ये बुक मिली। तो जेनसिन उसे थैंक यू बोलता है। ये सब लिंचन देखकर अंदर से जॉलसी वाली फीलिंग उसे आ रही होती है। उसके बाद वो जेनसिन उसको पैसा देने के लिए बोलता है। वो बोलती है कि उसकी ज़रूरत नहीं, बस तुम मेरे साथ एक मील शेयर कर लेना। फिर वो सब क्लास में आ जाते हैं। लिंचन यहाँ क्लास में वही बुक देख रहा होता है। तभी लिंचन बोलती है, मुझे पता है वो तुम्हारी फ्रेंड है, वो वॉलेट गर्ल जो तुम्हें बुक दी है ये वाली। वो बोलता है, वो शॉन्ग लिंचू? वो बोलती है, हाँ, वो हमारे स्कूल आई सिर्फ तुम्हें बुक देने के लिए, वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आई। जंसन बोलता है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, वो मेरे डैड की कलीग है और वो यहाँ स्कूल फेस्टिवल के होस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेने आई है। तभी लिंचन बोलती है, फिर तुम्हें मेल होस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। वो बोलता है, नो वे। उसके बाद लिंची यमियान के पास जाती है, होस्ट एप्लीकेशन का फॉर्म मांगती है।
उससे कहती है तो वो यमयान उससे बोलती है कि इसको फिल करके वोडकास्ट में सबमिट कर देना मंथ के लास्ट तक। लिंचिन बोलती है कि तुम लिटरेचर और आर्ट में अच्छी हो। वो बोलती है मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। वो बोलती मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म लेने आई हूँ। यमयान बोलती सच में तुम साइन अप करोगी? वो बोलती है मैं नहीं, अपने लिए नहीं, जंशन के लिए। और बताती है मैं जंशन के लिए साइन अप करने जा रही हूँ। फिर बोलती है कि फैमिली फीमेल में सॉन्ग लिंचू है ना? यामिनी बोलती है मे भी शायद वही होगी। उसके बाद लिंचन बोलती है कि दोनों के दोस्त बनने का चांस है ये। फिर लिंचन यामिनी को बताती है अपने ब्रदर के बारे में जो जंशिन का हार्ट डोनेट किया है। वो कार एक्सीडेंट के बारे में बताती है जिससे वो उसका ब्रदर कार एक्सीडेंट मर गया था। जो उसका हार्ट था वो जंशिन को लगा है। यामिनी बोलती है कि उसके ब्रदर की वजह से तुम उसको पसंद करती हो। यमयान बोलती है कि अच्छा वो 9th क्लास में वो एब्सेंट था, इसका मतलब उसका हाथ ट्रांसप्लांट हुआ और ये बात हमको अभी तक किसी को पता ही नहीं। जिनसिन बोलती है धीरे बोलो वरना जिनसिन को पता चल जाएगा इसके बारे में। इमयान बोलती है कि तुम्हें उससे बताना चाहिए, तुम्हें उसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे ब्रदर का उसे हार्ट लगा है, वो तुम्हारे लिए ग्रेटफुल होगा और तुम्हें उस पर फ्रेंड्स बनने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। वो बोलती है कि मैं उस पर वर्ड्स नहीं डालना चाहती हूँ। तभी लिंची काई के पास जाती और बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वो बोलता है ठीक, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर इससे पहले मेरे साथ मील शेयर करने के लिए चलो। वो उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तब काई बोलता है तुम्हें मिल्क टी चाहिए? वो बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ पूछना है, बट यहाँ पे रेस्टोरेंट में बहुत सारी नॉइस है। फिर बोलती है कि तुम शॉन्ग लिंचू के बारे में जानते हो? तुम आई थिंक उसके क्लोज हो क्या? वो बोलता है कि अच्छा वो आइस कोल्ड। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे पास भी आइस कोल्ड है। वो उसकी जिनसिन की बात कर रहा होता है। आई थिंक उन दोनों को मिलना चाहिए। जिनसिन बोलती कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। फिर लिंचन बोलती है कि इसके अलावा तुम्हें उसके बारे में क्या क्या पता है, सॉन्ग लुंग के बारे में, उसकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, वो कौन से कपड़े उसको पसंद है, क्या उसको स्पाइसी फूड पसंद है। तभी काई फ़ोन पे कुछ देख रहा होता है। लिंचे बोलती है क्या हुआ? वो बोलता है कुछ नहीं, कोई मुझे मनी आज देगा। तो वो बोलती है इसीलिए तुम मुझे मील खरीद रहे हो मेरे लिए? वो बोलता है नहीं, आज मेरा बर्थडे है। लिंचन बोलती है तो तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। उसके बाद रात को काई अकेला खड़ा होता है। लिंची उसके लिए क्यूट सा केक लेके आ रही होती है बर्थडे का। वो ये देख कर बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि तुम इतनी दूर सिर्फ मेरे लिए केक लेने गई थी? वो बोलती है हाँ, तुम्हारे लिए मैं 3 चीज़ें तुम्हें मिली, केक, कैंडल, बर्थडे सॉन्ग। वो बोलता है कि ये सब करने की नीड नहीं थी। लिंचिन बोलती है कि बर्थडे लाइफ में एक बार आता है और वो जैसे ही तब तक काई जैसे ही बर्थडे केक काटने जाता है तब तक लिंची उसे रोक कर बोलती है कि पहले तुम्हें विश मांगनी चाहिए, मांगो कोई अच्छी सी भी। उसने बोला, काई बोलता है कि हाँ मैंने विश मांग ली। काई बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ हर साल बर्थडे विश शेयर करूँगा, यही विश मैंने मांगी है। तो वो बोलती है कि तुम्हें अपनी विश वेस्ट नहीं करनी चाहिए, कुछ और मांगो, क्योंकि शायद तुम जो मांगोगे तो आज की वो बर्थडे विश में वो तुम्हारी ट्रू रहेगी। तो बोलता है आज तक जो हमने विश मांगी वो कभी पूरी नहीं हुई है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बोलता है काई। फिर लिंची बोलती है कि अच्छा मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी तो बहुत सारी कैंडल लाऊंगी और सॉन्ग भी डिफरेंट वर्जन के सॉन्ग भी गाऊंगी। फिर लिंचन बोलती है 17 हैप्पी बर्थडे, तुम हमेशा खुश रहो। फिर वो दोनों केक कट करते हैं। उसके बाद काई उसको घर छोड़ने आता है। घर पर यहाँ पे बालकनी में जंचिन काई उसका वेट कर रहा होता है लिंचिन का। तभी उन दोनों को साथ में आकर देखकर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो अंदर चला जाता है। उसके बाद वो चुपके से अंदर घुस रही होती है लिंचिन। वो जंचिन को देखकर डर जाती है, बोलती है तुम अकेले अंधेरे में सोफे पे क्या कर रहे हो? जंचिन बोलता है कि इतना लेट हो गया, तुम कहाँ थी? वो बोलती है तुम्हारे लिए हैप्पीनेस देखने गई थी। वो बोलता है मुझे कोई हैप्पी नहीं हुई काई को देखकर। लिंचिन बोलती है कि मैं अच्छा तुमको पता ही चल गया हो तो मैं तुमसे छुपा नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन लाई हूँ काई से सॉन्ग लिंचू के बारे में। सॉन्ग लिंचू डिसिप्लिन पर्सन है,
वो स्वांग लाइक करती है और स्वांग को खाना भी पसंद करती है। वो बोलती है कि तुम्हारे लिए एक चांस है उससे मिलने का। वो विल्चिंग एवेन्यू में रोज़ जाती है जॉगिंग के लिए। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो वहाँ जाके। और उसे स्वीट भी पसंद है। बहुत लोग ये बारे में उसकी सीक्रेट नहीं जानते हैं। जिनसिन बोलता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी लिनचिन बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए स्कूल एनिवर्सरी के होस्ट के लिए साइन अप किया है। उसके बाद स्कूल में जाते हैं होस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट आ जाती है। जिनसिन बोलता है कि तुम पागल हो गई है, तुमने मेरे लिए साइन अप क्यों किया। तभी लिनचिन काई की तरफ देखती है। तुमने मेरे लिए क्यों साइन अप किया, क्योंकि काई लिंचन के लिए साइन अप कर देता है। तभी यामिनी पीछे से आवाज़ लगाती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोगों को मीटिंग में होना चाहिए। लिंचन बोलती कि मीटिंग में क्या चल रहा है। यामियान बोलती है कि तुमको लोग सबको हो क्या गया, इतने सारे यहाँ पे पेयर बन गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ पब्लिक सिलेक्शन होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, वही पेयर में होस्ट करेगा स्कूल में। तुम लोगों को अपने अपने पार्टनर के साथ वीडियो शेयर करना पड़ेगा जो स्कूल वेबसाइट पर अपलोड होगा। जिसके बाद होस्ट के लिए जिसके सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वही सिलेक्ट होगा होस्ट के लिए। तभी जंशन बोलता है कि मैं क्विट कर रहा हूँ। तभी लिंची बोलती है कि तुम नहीं ऐसा कर सकते हो। वो बोलती है कि मैं क्विट करूँगी। तभी यमिनी बोलती है कि तुम सब कुछ मत करना, मैं ही क्विट कर दूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सब रूम में आ जाते हैं जहाँ पर शॉन्ग लिंची होती है। वो जिनसिन को बोलती है कि तुम भी साइन अप करने आए हो, तुम यहाँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारा पार्टनर कौन है। वो बोलता है कि तुम। वो ये सब सुनकर वो खुश हो जाती है। उसके बाद बोलती है तुम्हें पहले बताना चाहिए, मैं कल ही अब्रॉड जाने वाली थी। अब मैं तुम्हें राइटिंग स्क्रिप्ट का टास्क दे रही हूँ। तभी जंसिन बोलता है। उसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं जंसिन और लिंचिन। तभी जंसिन लिंचिन से बोलता है कि तुमने काई के साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही हो। वो बोलती है कि मैं नहीं करूँगी। वो बोलता है कि मैं भी नहीं। तभी लिंचिन बोलती है कि तुम्हें रिहर्सल करना चाहिए। वो बोलता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि वो यहाँ है ही नहीं। वो सॉन्ग की बात करता है। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर दूँगी। वो बोलता है क्या और कैसे। फिर जिनसिन सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी आवाज़ आ रही होती है लिंचिन की। वो ज़ोर ज़ोर से स्क्रिप्ट बोल रही होती है घर पे। जंसी उसकी आवाज़ सुनकर बहुत इरिटेट हो जाता है क्यों। और वो फिर वह नीचे आता है। बोलता है कि स्क्रिप्ट तुम्हारी एकदम रेडिकुलस है। वो बोलती है अच्छी नहीं है क्या। फिर वो जाने लगती है। तभी बोलती है मैंने बहुत टाइम लगाया इसको लिखने में। और वो काई के पास जाने लगती है। तभी वो उसे पीछे से रोक लेता है कि बोलता है कि तुम्हें उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मॉर्निंग में वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। और लिंची स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। जिनसिन बोलता है कि कल ही मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। लिंचिन बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो जिनसिन बोलता है अच्छा तुम तो इसीलिए तुम इतना 30 मिनट लेट आई हो। वो दोनों साइकिल से स्कूल जा रहे होते हैं साथ में। लिंचिन बोलती है तुम दोनों बोट में सबसे ज़्यादा तुम दोनों के आएंगे क्योंकि तुम दो एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। तभी जिनसिन बोलता है कि अगर तुम दोनों के मुझसे ज़्यादा वोट आए तो वैसे भी आजकल तुम दोनों बहुत पॉपुलर हो स्कूल में। उसके बाद वो सब कॉलेज आते हैं। तभी उसे अमियान से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा उसी के वोट हैं लिंचिन के। लिंचिन बोलती ये कैसे हो सकता है, मेरे सबसे ज़्यादा वोट कैसे हो सकते हैं। इमयान बोलती कि तुम दोनों लगता है बहुत पॉपुलर हो गए हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली काई के दोस्त पूरी रात उन दोनों को वोट करते हैं जिसकी वजह से उन दोनों के सबसे ज़्यादा वोट आते हैं। फिर काई और लिंचिन टीचर से सॉरी बोलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इससे डिस्क्वालीफाई होना चाहता हूँ। और वो दोनों वोट से अपना नाम वापस ले लेते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों मील शेयर करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वो दोनों एक साथ खा ही रहे होते हैं। तभी जेंसिन उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उन दोनों को देखकर। फिर होस्ट के लिए जेंसिन और सॉन्ग जाता है। जेंसिन लिंचिन की तरफ देखकर बोलता है लेकिन वो जो स्क्रिप्ट की लाइन बोलता है वो उसमें नहीं होती है। ये ऐसा लगता है कि वो लिंचिन को पसंद करता है उसको देखकर बोल रहा हो। क्योंकि वो स्क्रिप्ट नहीं होती तो सब शॉक हो जाते हैं कि वो सब अपने मन से बोल रहा होता है। और इस एपिसोड की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। अगर आपको नया एपिसोड जल्दी से जल्दी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना।